Exercise 1.1, question number 3. Find the value of A, B, C and D which satisfy the matrix equation. क्वेश्चन में आपने ए, बी, सी और डी की वैल्यू पता करनी है जो इन मैट्रिसेस को इक्वल कर दे, जो सेटिस्फाई करे ये मैट्रिक्स आपके इक्वल हैं। तो हमें इंट्रीज क्या दी है, ए प्लस सी, ए प्लस 2b, सी माइनस 1, 4d माइनस 6 इज इक्वल टू, ये एक दूसरा मैट्रिक्स आ गया है 0, -7, 3 और 2d। हमने यहाँ पे ए, बी, सी और डी की वैल्यूज़ पता करनी है ताकि ये दोनों मैट्रिक्स हमारे इक्वल हो जाएं। अब सॉल्यूशन में ये मैट्रिक्स हमने लिख दिए, जो क्वेश्चन था हमारा वो लिख दिया। अब देखें इक्वल के लिए ज़ाहिर बात है कि दो इसकी कंडीशंस हैं। एक तो इनका आर्डर सेम होना चाहिए, तो इसका आर्डर ये 2 रोज़, ये 1 रो, ये 2 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम, 2 बाई 2 इसका भी ये 1 रो 2 रो और ये 2 कॉलम्स 2 बाई 2 आर्डर सेम हो गए। अब हम बात करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ की। तो ए प्लस सी की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री 0 है, तो चूँकि हमने इनको क्या करना है, इनको हमने इक्वल करना है, तो हम क्या कर देते हैं कि ए प्लस सी, लेट ए प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी ये आपकी एंट्री और ये 0 इक्वल हैं। दूसरा ए प्लस 2b, ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग -7 है, तो a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। c माइनस 1 की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री 3 है, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, और 4d माइनस 6 की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री 2 है, तो 4d इज इक्वल टू 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। अब हमने इसको बना दिया इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है, ये इक्वेशन 4 है। अच्छा, अब हमने इन इक्वेशंस में से देखना है कि कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसको हम इजीली या जो सॉल्व हो सकती है, जिसको हम हल कर सकते हैं। अच्छा, उसको हल करने के लिए हमारे पास यहाँ पे ए है और ये सी है। अगर हमने इसको सॉल्व करना है तो इसके लिए हमारे पास या तो ए की वैल्यू होनी चाहिए या सी की वैल्यू होनी चाहिए। हमारे पास दोनों की वैल्यू नहीं है, छोड़ दें इसे। इक्वेशन 2 पे आ जाएं, ए है और बी है, ना हमारे पास ए की वैल्यू है ना हमारे पास बी की वैल्यू है, छोड़ दें। इक्वेशन 3, सी माइनस 1 इज इक्वल टू 3, यानी यहाँ पे सिर्फ जो एक अननोन, देखें अननोन मीन जो वेरिएबल हमारे पास सिर्फ एक है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 अननोन थे, जिसमें भी 2 अननोन थे, इसमें भी 2। जब एक अननोन आपके पास हो तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, आप उस अननोन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 2 अननोन्स हों तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास किसी भी अननोन की वैल्यू नहीं है। लेकिन इक्वेशन 3 में हम देखते हैं कि हमारे पास एक अननोन है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम इक्वेशन 4 को देखते हैं। यहाँ भी ये 4d है और ये यानी अननोन हमारे पास एक d है, इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन 3 को भी हम सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेशन d को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम इक्वेशन 3 की तरफ चलते हैं, क्योंकि यहाँ c की वैल्यू हम फाइंड करके इक्वेशन 1 फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन 1 को जब फाइंड करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, और उसके बाद a की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करके हम b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और एंड में हम ये जो इक्वेशन 4 है इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हम चलते हैं इक्वेशन 3 की तरफ। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास, इक्वेशन 3 है c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। हमें यहाँ c की वैल्यू चाहिए, 1 इसके साथ माइनस हो रहा है, तो इस -1 को हम यहाँ से कैंसिल करेंगे। इसको कैंसिल करने के लिए आपको मैंने बताया हुआ है, आपको पता भी है कि ये माइनस है तो इसको प्लस कर देंगे, -1 है तो यहाँ हम +1 ऐड कर देंगे, एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। अब चूँकि इक्वेशन है तो इक्वेशन में मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि इक्वेशन के एक तरफ जो चीज़ हम ऐड करेंगे, खुद से एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, वही हम दूसरी तरफ भी ऐड करेंगे, उसको इक्वल रखने के लिए, उसको बराबर रखने के लिए। तो +1 हम यहाँ भी कर देंगे, यानी इक्वेशन की दूसरी साइड पे हम 3 के साथ +1 कर देंगे। अब -1 और +1 ये दोनों कैंसिल हो गए, क्योंकि -1 + 1 = 0 है।
ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ हमारे पास सिर्फ सी रह गया और 3 और 1 को जब ऐड किया तो 4, लिहाजा सी की हमारे पास वैल्यू आ गई है सी इज़ इक्वल टू 4। अब हमारे पास सी की वैल्यू आ गई। अब हम देखते हैं जी कि सी की वैल्यू हम किस इक्वेशन में पुट करके कोई और वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ इक्वेशन 1 में जब हमने देखा तो सी है, यहाँ हम सी की वैल्यू पुट करके ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास ए प्लस सी है, ए प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ हमने क्या किया, पुटिंग वैल्यू ऑफ सी इज़ इक्वल टू 4। बेशक आप यहाँ ऊपर भी लिख सकते हो कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी, कि सी की वैल्यू पुट करें। तो ए प्लस सी की वैल्यू 4 है, हमने सी की वैल्यू पुट कर दी 4 इज़ इक्वल टू 0। अब हमें ए की वैल्यू चाहिए, 4 को यहाँ से हमने कैंसिल करना है, प्लस 4 है, कैसे कैंसिल करेंगे, -4 कर देंगे। अब अगर इक्वेशन की एक साइड पे हमने -4 ऐड किया है तो इक्वेशन की दूसरी साइड पे भी -4 ऐड करेंगे, ठीक है। अब ये +4 -4 इज़ इक्वल टू 0 हो जाते हैं, ये कैंसिल हो गया आपस में। तो एक यहाँ पे सिर्फ ए रह गया, तो ए की वैल्यू ए इज़ इक्वल टू ये 0 में से -4 जब ऐड किया तो -4 ही आया। तो ए इज़ इक्वल टू -4 हमारे पास ए की वैल्यू भी आ गई है। अब हमने देखना है कि हमारे पास सी की वैल्यू भी है, हमारे पास ए की वैल्यू भी आ गई है, कौन सी इक्वेशन हमारे पास रह गई है। इक्वेशन 2 को देखें तो ए की वैल्यू यहाँ पुट करके हम बी की वैल्यू ले सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 है हमारे पास a प्लस 2b इज़ इक्वल टू -7। यहाँ हमने क्या करना है, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इज़ इक्वल टू -4। यहाँ हम a की वैल्यू जो है वो हम पुट कर देंगे, यहाँ आप ऊपर भी यहाँ पे लिख सकते हो कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ a। तो a की वैल्यू -4 है, वो हमने पुट कर दी, प्लस 2b इज़ इक्वल टू -7। वैल्यू हमें चाहिए b की, लेकिन b के साथ 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम इसको 4 को यहाँ से कैंसिल करेंगे। -4 है तो कैसे कैंसिल होगा, +4 से। तो चलें +4 यहाँ लगा देते हैं, -4 प्लस 2b, -4 प्लस 2b प्लस 4 एक्स्ट्रा ऐड किया, इक्वेशन की दूसरी साइड में भी +4 ऐड करेंगे। -4 प्लस 4 कैंसिल हो गए, यहाँ हमारे पास रह गया 2b इज़ इक्वल टू -7 प्लस 4। एक माइनस का एक प्लस का है, दोनों आपस में माइनस होंगे, साइन बड़ी रकम का आएगा, बड़ी रकम के साथ साइन माइनस है, माइनस लगा दिया, 7 में से 4 माइनस किए तो 3 रह गया। तो यहाँ हमारे पास -3। अब हमारे पास क्या है, 2b इज़ इक्वल टू -3। हमें b की वैल्यू चाहिए, 2b के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको कैंसिल करने के लिए डिवाइड करेंगे। इक्वेशन की एक तरफ डिवाइड किया है तो दूसरी तरफ भी 2 को डिवाइड करेंगे। अब ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई -3/4। अब हमारे पास a की वैल्यू है, b की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, c की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब फ्रॉम इक्वेशन 4 से हम d की वैल्यू फाइंड करेंगे। इक्वेशन 4 है हमारे पास 4d - 6 इज़ इक्वल टू 2d। अब देखिए ये भी d है, ये भी d है, तो इन d's को एक साइड पे ले जाते हैं ना, जिधर बड़ी d है छोटी d को उधर ले जाएंगे। ये 4d है, ये 2d है, तो इस 2d को हम इधर ले आएंगे। अब यहाँ से इसको कैंसिल कैसे करेंगे, -2d करके। जब इक्वेशन की एक तरफ हमने -2d किया तो इधर भी -2d करेंगे। ये 2d और 2d कैंसिल हो गए, तो हमारे पास आगे क्या रह गया, 2d। अब देखें यहाँ से 4d में से जब 2d हमने माइनस किया तो 4 में से 2 गए तो 2 रह गया। 2d - 6 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे कुछ नहीं है, इज़ इक्वल टू 0। तो 4d - 2d इज़ इक्वल टू 2d, तो 2d - 6 इज़ इक्वल टू 0। ये है जी हमारे पास 2d - 6 इज़ इक्वल टू 0। अब हमें d की वैल्यू चाहिए, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले 6 भी माइनस कर रहा है, तो हम 6 को पहले कैंसिल करेंगे। -6 है तो उसको +6 कर देंगे। इक्वेशन की एक तरफ +6 किया तो दूसरी तरफ भी +6 करेंगे। -6 + 6 कैंसिल हो गए, तो हमारे पास 2d इज़ इक्वल टू 6 आ गया। अब 2d के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर इसको डिवाइड कर दिया तो बाय 2,
अगर इक्वेशन की एक तरफ डिवाइड किया तो दूसरी तरफ भी 2 को डिवाइड करेंगे। ये 2 हमने ये कर दिया, इधर डी रह गया, डी इक्वल टू 3। अब हमारे पास ए बी सी डी की वैल्यूज़ आ गई हैं। जो चीज़ उसने हमसे पूछी थी वो हमने उसे बता दिया है। ए इज इक्वल टू -4, बी इज इक्वल टू -3/2, सी इज इक्वल टू 4, डी इज इक्वल टू 3। यहाँ तक हमारा आंसर सॉल्व हो गया, हल हो गया, हमारा जवाब आ गया है। जो उसने पूछा था वो हमारा जवाब आ गया है। लेकिन अगर आप ये चेक करना चाहो कि क्या मेरा ये सवाल ठीक है या गलत है, तो आप इसको चेक कर सकते हो। अब चूँकि पेपर में आपको ई शीट दी जाएगी, उसमें एक क्वेश्चन के लिए आपको एक स्पेस दी जाएगी, उस स्पेस के अंदर ही आपने उस क्वेश्चन को हल करना है। अगर आपके पास स्पेस है तो आप लाजमी वहाँ पे चेक करें, क्योंकि चेक करने से क्या होगा, जब एग्ज़ामिनर जो है वो जो पेपर चेक कर रहा है वो जब देखेगा कि चेक हुआ है, आपने चेक किया हुआ है क्वेश्चन, तो वो ऊपर क्वेश्चन नहीं देखेगा, वो चेक के ऊपर आ जाएगा और वो देखेगा जी चेक ठीक है जी, ये चेक वो आपका देखेगा चेक ठीक है, तो वो बाकी क्वेश्चन भी ठीक कर देगा। और दूसरा उसके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि ये जो जिसने पेपर हल किया है इस बंदे के पास सेंस है, ये समझ सकता है, तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो आगे भी आपका पेपर ज़रा अच्छे तरीके से इसको वो चेक करेगा। तो अब चेक का तरीका क्या है, आपने क्या करना है, हेडिंग दे देनी है चेक की, चेक आपने बोल्ड कर देना है और उसके बाद आपने क्या करना है, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी इन इक्वेशन ए। ये जो आपके पास ये चीज़ थी इसको आपने इक्वेशन ए कर दिया है, ये इसको आपने इक्वेशन ए कर दिया है। अब इसमें आपने ए बी सी और डी की वैल्यूज़ जो आपने फाइंड किया वो पुट कर देनी है। ये जी इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। ए की वैल्यू -4 जो हमने फाइंड की थी, सी की वैल्यू 4, आगे हमारे पास ए की वैल्यू -4 + 2, ये 2 आ गया, और आगे बी की वैल्यू हमारे पास जो हमने फाइंड की थी कितनी है 3/2, वो हमने पुट कर दी -3/2। सी -1, सी की वैल्यू 4 और ये -1। 2d -6 4d -6, तो d की वैल्यू हमारे पास 3 हमने फाइंड की थी, वो हमने 4 और ये d की वैल्यू पुट कर दी और ये -6 वैसे ही। दूसरी तरफ हमारे पास 0 -7 3 और 2d था, d की वैल्यू 3 है, यहाँ d की जगह हमने 3 की वैल्यू पुट कर दी। अब -4 + 4 कैंसिल हो गए, 0 रह गया। यहाँ अगर देखें तो -4 और ये 2 और ये -3/2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 3/2, ये इसका मतलब है कि ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए। यहाँ आपके पास रहा क्या, ये वाला -4 और ये प्लस और माइनस ने जब आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस हो गया, क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस और 3। यहाँ हमारे पास 4 में से 1 गया तो 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, माइनस हुआ तो 3 रह गया। यहाँ 4 3 = 12 और -6, इस तरफ 0 -7 3 और ये 2 3 = 6। अब नेक्स्ट स्टेप में ये देखें 0, ये -4 और -3 दोनों माइनस के हैं। जब दोनों माइनस के हों तो वापस में ऐड होते हैं और साइन माइनस का आता है, तो साइन माइनस का आ गया, 4 और 3 7 आ गए, ये 3, 12 में से 6 माइनस हुए तो 6, और इधर भी देखें 0 -7 3 और 6 कॉरस्पॉन्डिंग इंटीजर्स इक्वल आ गई। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब दोनों इक्वल आ जाएं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएं, तो इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन जो हमने आंसर निकाला है वो ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे चेक्ड। पेपर में जब आप ये वाला मेथड करोगे, अगर आपके पास स्पेस है, स्पेस नहीं तो फिर ज़रूरत नहीं है, अगर स्पेस है तो अब चेक करोगे तो वो जो पेपर चेक करने वाला है वो इसी को ज़्यादा फोकस करेगा और आपका आंसर ठीक कर देगा।